तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं अंग्रेजी बी पुस्तक में यूनिट 1 का ही चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आपको एक पोएम दी गई है, ठीक है। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपको पोएम दी गई है, कविता दी गई है, इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, इसका पहला पैराग्राफ क्या है? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन आ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड भी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टड एंड looked down वन as far as I could to where it went in the undergrowth। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जब पोएट पैदल चलते हैं तो उन्हें दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, येलो वुड का अर्थ किससे निकलता है? येलो वुड का अर्थ निकलता है जंगल से निकलता है, ठीक है। येलो वुड का अर्थ किससे निकलता है? जंगल से निकलता है। और जब पोएट जाते हैं तो उस समय का मौसम कौन सा होता है? उस समय का मौसम पतझड़ का मौसम होता है। और आपने देखा होगा, पतझड़ के मौसम में जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो येलो वुड का अर्थ इसी से निकलता है, ठीक है। तो जब पोएट पैदल आते हैं तो उन्हें दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग दिशाओं में दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। तो आगे पोएट कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो पोएट है वो अकेला है और आपको पता है एक ही इंसान दो अलग अलग रास्तों पर एक ही समय पर नहीं जा सकता है। इसलिए वे कह रहा है कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता हूँ। तो पोएट फिर जहाँ पर वो खड़ा है वहीं से वो दोनों रास्तों को देखता है। दोनों रास्तों को जहाँ तक उसकी नजरें जा सकती है वह उन दोनों रास्तों को देखता है, ठीक है। जहाँ तक उसकी वो देख सकता है दोनों रास्तों को वो वहाँ तक देखता है, ठीक है। अब देखिए, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? देन टुक द अदर जस्ट अस फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर थफ अस फॉर देट द पासिंग हेयर हेड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है, जब मैं इन दोनों रास्तों को देखता हूँ तो ये दोनों रास्ते मुझे एक से दिखाई देते हैं। फिर भी यदि मुझे बेटा क्लेम करना हो, मुझे और अच्छे तरीके से बताना हो, तो मैं उस रास्ते से जाऊँगा जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। अब वो कैसे बताएगा कि कौन से रास्ते पर बहुत कम लोग आते हैं? तो वे ये कह रहा है कि उस रास्ते पर वह रास्ता ग्रासी होगा और बॉन्टेड वियर होगा। अर्थात जिस रास्ते पर कम लोग जाते हैं वह रास्ते पर जो घास है वो एकदम हरी भरी होगी, ताजी होगी, और क्या होगी? बॉन्टेड वियर होगी, ठीक है। जैसे आप कल्पना करिए कि आप एक कच्चे रास्ते पर जाते हैं तो वहाँ पर जो घास होती है आप यदि पैदल चलते हो तो आपके चलने से जो घास है वो कुचल जाती है। तो अर्थ क्या निकला? जहाँ पर जिस रास्ते पर कम लोग जाएंगे वहाँ पर जो घास होगी वो एकदम हरी भरी और ताजी और बॉन्टेड वियर होगी। अब देखिए, इसका अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubt if I should ever come back, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में पोएट क्या कह रहा है कि जब उस दिन सुबह में उन दोनों रास्तों को देख रहा था तो वे दोनों रास्ते सेम दिखाई दे रहे थे, एक से दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो मुझे उन दोनों में से कोई एक रास्ते को चूज करना था, या तो मैं इस रास्ते को चूज कर लूं या फिर मैं इस रास्ते को चूज कर लूं। तो वे उस रास्ते को चूज करता है, वे उस रास्ते को चुनता है जहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो वे कहता है कि जब मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगा, ठीक है। और वे कहता है कि जब मैं कहीं पहुंचूंगा तो वे कहता है कि
जो दूसरा रास्ता जो बचा है मैंने उसे किसी और दिन के लिए बचा कर रखा है। लेकिन इसका कवि कहता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं किसी दिन इस दूसरे रास्ते पर आ पाऊंगा, क्योंकि वे कहीं ना कहीं तो जिस रास्ते पर जा रहा है, वे जिस रास्ते पर जा रहा है वे उस रास्ते से कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा और शायद हो सकता है कि वे वापस ना आए। तो यहाँ पर कवि ये बतलाना चाहता है कि जो आप अभी चॉइस ले रहे हो, जो आप अभी कोई भी रास्ता चुन रहे हो, तो जो आप रास्ता चुन रहे हो वो आपके फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आप रास्ता चुन रहे हो उसका प्रभाव क्या पर पड़ेगा, आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कि जो आप अभी कदम उठा रहे हो, जो भी आप निर्णय ले रहे हो, वे भविष्य पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा पैराग्राफ क्या है। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डिवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि मैं बहुत ही साई के साथ बोलता हूँ, मतलब कि पोएट बहुत ही शांति के साथ आराम से बतलाता है कि जब वह भविष्य में बहुत सालों बाद वह ये बात सोचेगा, पोएट भविष्य में बहुत सालों बाद ये बात सोचेगा कि मैंने उस दिन वह रास्ता चुना था जिसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं। ठीक है, और मैं इस रास्ते से कहीं ना कहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, इस रास्ते की बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तो यही डिफरेंस है इन दोनों रास्तों में। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी का, इस पोयम का सारांश क्या निकलता है कि आप जो भी अभी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप रास्ते चुन रहे हो, ये रास्ते आपके भविष्य पर प्रभाव डालेंगे। ये फिर जो भविष्य में आपके साथ जो होगा इन्हीं रास्तों पर होगा, इन रास्तों को चुनने की वजह से होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पोयम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जो आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे वो उसको आपको समझने में आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।